Hello friends, today I am here with a new topic of MSc Chemistry, that is partition function and molar partition function. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं पार्टीशन फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं हम क्या होता है। द पार्टीशन फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जेड क्यू या फिर स्मॉल क्यू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से या फिर कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इज अ फंक्शन दैट इंडिकेट्स हाउ द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और पार्टीशन अमंग वेरियस एनर्जी लेवल। देखो पार्टीशन फंक्शन का मतलब क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि जो पार्टिकल है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग एनर्जी लेवल पे। जैसे हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये n इज टू 1, n इज टू 2, n इज टू 3, तो पार्टिकल्स इन पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी को हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। और वी कैन से दैट, या फिर हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, वी कैन से दैट द पार्टीशन फंक्शन z या q इज एन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी, एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है दैट इंक्लोज द स्टैटिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। स्टैटिकल प्रॉपर्टी को इंक्लोज करती है इन अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब वही है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पार्टीशन फंक्शन होती है। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, एंड अदर पैरामीटर सच एज वॉल्यूम एनक्लोजिंग अ गैस। मतलब कि फंक्शंस जो होते हैं वो किसी का फंक्शन तो होगा ही, जैसे ये हमारा प्रेशर का या फिर वॉल्यूम का फंक्शन है, मतलब ये इन पर डिपेंड करता है, तो ये इनका फंक्शन हो जाएगा। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इट हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस भी हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन द थर्मोडायनेमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का एक ब्रिज है, मतलब तीनों चीजों को ये सिग्निफाई कर देता है, इन तीनों को डिफाइन करता है। बिकॉज वंस यू नो द पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि जब हमें एक बार पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पता लग जाएगी, यू कैन कैलकुलेट थर्मोडायनेमिक फंक्शन, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी। तो हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू समेशन आई, समेशन हो गया हर चीज का सम, समेशन आई जी आई ई की पावर माइनस बीटा ईटा आई। इसमें देखो हमारा जो जी आई है ये होता है डीजनरेसी, मतलब कि कितने एनर्जी लेवल्स है, डीजनरेसी हो जाएगी। और जो बीटा हमारा ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सपोज वी हैव कंसिडर्ड अ बल्क आइसोलेटेड सिस्टम मेंटेनिंग अ टेम्परेचर टी। मान लो हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं जिसका टेम्परेचर हम टी पे मेंटेन करते हैं विद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन, और उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मान लिया एन है, और उसकी टोटल एनर्जी है सिस्टम की ई। ये मतलब कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, इसमें एन नंबर के पार्टिकल्स हो गए जिनकी एनर्जी हो गई टोटल ई। ठीक है, तो हम इसकी ई एनर्जी को कैसे लिखेंगे, एनर्जी हो जाएगी समेशन एन आई ई आई, मतलब सारे पार्टिकल्स की एनर्जी का सम। जैसे हम लिखेंगे N1 E1 फिर N2 E2, इस तरह सबका सम हो जाएगा, तो उसको हमने जनरली लिख दिया NI से। और कैपिटल N हो जाएगा NI, मतलब कि कैपिटल N वही N1 प्लस N2 प्लस N3 वही, तो इसको समेशन NI से लिख दिया हमने। ये मैंने इक्वेशन ही डाल रखी है 1 और 2 को y x करके। आओ उसकी डेरिवेशन देखते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हमारे पास एक फॉर्मूला आया था NI इज इक्वल्स टू GI AE माइनस बीटा EI। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पर हमारा बीटा हो जाएगा 1/kT, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/kBT, चाहे इसको K भी लिख लो चाहे KT लिख लो। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन असेंबली, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे असेंबली में, N हमने पढ़ा था अभी कितने हैं, सिग्मा NI आई से ही, तो N इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, समेशन आई, चाहे इसको सिग्मा बोल दो चाहे समेशन बोल दो, सिग्मा आई, यहाँ पे NI की वैल्यू रख दो उठाकर GI AE की पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, अब देखो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, समेशन आई GI E की पावर माइनस बीटा EI। नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब ये जो A है ये डिवाइड में चला गया, N/A इज इक्वल्स टू समेशन आई GI E की पावर माइनस बीटा EI, N/A ऐसे ही। और ये जो वैल्यू हमारे पास आई इसी को बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन, या तो Z या तो Q। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन आई GI E की पावर माइनस बीटा EI। जी हमारा क्या है डीजनरेसी, बीटा हमारा क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ई हमारी क्या है एनर्जी। ठीक है, तो Z इज इक्वल्स टू सिग्मा आई GI E की पावर, बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर पढ़ी थी, बीटा अपॉन इज इक्वल टू 1/kT,
तो अगर हम इसको इस टर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं -EI/KT। तो हमारी ये पार्टीशन फंक्शन की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं मोलर पार्टीशन फंक्शंस क्या हैं। मोलर पार्टीशन फंक्शन डिफाइंड एज सम ओवर द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, मतलब ये सम है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का। मोलर एक एक मोल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का सम है ये। इसको स्मॉल q से डिनोट कर दिया, जैसे G0 पहला G0 पे E, तो ये -E0/KT हो जाएगा। फिर G1 पे E -E1/KT, फिर प्लस G2 पे E -E2/KT, ऐसी